तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो चुका है। शो पर हमें द रॉक देखने को मिले और इसके अलावा CM पंक, सेथ रोलिंस, ड्रू मैकिंटायर के बीच बहुत ही बड़ा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन के प्रोमो सेगमेंट के साथ। सबसे पहले ट्रिश स्ट्रैटस रिंग में आती हैं और वो ये कहती हैं कि वो अपनी फैमिली के सामने रसल करने वाली हैं, जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वहां पर आती हैं और ये दोनों ये कहती हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में आने वाला है ट्रिशी और टिफनी टाइम, क्योंकि हम दोनों बड़ी आसानी से हराने वाले हैं नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को। लेकिन तभी वहां पर आ जाती हैं पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन, जिसके बाद चेल्सी ग्रीन भरा भूला कहना शुरू कर देती हैं ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन को, जिसके चलते हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन रिंग साइड पर नाया जैक्स और कैंडिस लेरे आ जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं टिफनी के ऊपर, जिसके चलते मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है और नाया और कैंडिस लेरे ब्रूटल वे में अटैक करने की ट्राई करती हैं टिफनी और ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर, लेकिन उल्टा ही ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन मार कर भगा देती हैं नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें जैक फाटू वर्सेस अंड्राडे के बीच कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलता है यूएस टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में डोमिनेशन देखने को मिली अंड्राडे की तरफ से इस मैच में, लेकिन इसके बाद मैच में पूरी तबाही देखने को मिली जैक फाटू की तरफ से और इन दी एंड अपना फिनिशर मून सोल्ट लगा देते हैं अंड्राडे के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं जैक फाटू। इसके बाद होने वाला था लॉस गार्जा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच टैग टीम मैच, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही DIY अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर, जिसके बाद प्रीटी डेडली और मोटर सिटी मशीन गन भी वहां पर आ जाते हैं और हमें इन पांचों टैग टीम्स के बीच बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्रोल देखने को मिलती है, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं और वो सभी टीम को सेपरेट करते हैं, तो ऐसे करके हमें इन पांचों टीमों के बीच बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्रोल देखने को मिली। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि क्राउड के बीच में से आते हैं और सीधा सीधा टारगेट करते हैं जॉन सीना को और वो ये कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में मैं जॉन सीना को बहुत ही बुरी तरह से धोने वाला हूँ। जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट वहां पर आ जाते हैं और डेमिन प्रीस्ट ये कहते हैं कि देख भाई, तेरा हमेशा ही रोना धोना रहता है, तुझसे कुछ होता है नहीं, तुझसे अच्छी बातें तो आर ट्रूथ करता है और जैसे मैंने तुझे रॉयल रंबल से एलिमिनेट किया वैसे ही मैं तुझे एलिमिनेट करूंगा एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच से। लेकिन तभी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस भी वहां पर आ जाते हैं और सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि जब हम दोनों आखिरी बार आमने सामने आए थे मैं तुझे हरा कर ऑलमोस्ट WWE चैंपियन बनने वाला था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां पर आ गया, जिसके चलते मैं चैंपियन नहीं बना। लेकिन वो तो पास्ट की बात रही, लेकिन कल एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में मैं तुम दोनों को हरा कर
एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीतूंगा। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक का। CM पंक वहां पर आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रोलिंस को ये कहते हैं कि मैं तुम दोनों को ऑलरेडी हरा चुका हूँ, एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में भी हराने वाला हूँ। जिसके बाद वो डेमिन प्रीस्ट को भी ये कहते हैं कि डेमिन प्रीस्ट के साथ मेरा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन चैम्बर वाले मैच में जब डेमिन प्रीस्ट मेरे सामने आएगा तो मैं डेमिन प्रीस्ट को भी धो डालूंगा। जिसके बाद मैं रसल मेनिया को मेरे इवेंट करूंगा। लेकिन तभी सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि अगर मैं रसल मेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाया तो तुझे भी मेन इवेंट नहीं करने दूंगा। और ड्रू मैकिंटायर भी ये कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में मैं CM पंक को एक और खतरनाक इंजरी दूंगा। लेकिन CM पंक ये कहते हैं कि जो करना है कर लो, मैं सभी को हरा कर एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीतूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही जॉन सीना मुझे रोक पाएगा। जिसके बाद जॉन सीना का ही थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। पूरा क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाता है। सबको ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना वहां पर निकल कर आएंगे, लेकिन लोगन पॉल वहां पर निकल कर आते हैं जिन्होंने जॉन सीना के थीम म्यूजिक के ऊपर एंट्री की। जिसके बाद लोगन पॉल की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रोमो सेगमेंट हमें देखने को मिला। लोगन पॉल सबसे पहले ये कहते हैं कि जॉन सीना यहाँ नहीं आने वाला है, वो एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार है और मैं एक फुल टाइमर सुपरस्टार हूँ। एलिमिनेशन चैम्बर में वो भले ही आएगा लेकिन मैं उसको धो दूंगा। जिसके बाद CM पंक, सेथ रोलिंस, ड्रू मैकिंटायर और डेमिन प्रीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से रोस्ट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद लोगन पॉल ये भी कहते हैं कि CM पंक कहाँ है, मैं उसको एक और जोर का थप्पड़ मारने वाला हूँ जैसे कि मैंने मंडे नाइट रो के एपिसोड पर मारा। जिसके बाद CM पंक ये कहते हैं कि ले भैया मैं यहाँ पर हूँ, आजा मेरे साथ भिड़ ले। लेकिन लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी वहां से चले जाते हैं। रैंप पर खड़े होते हैं CM पंक और रिंग में खड़े होते हैं डेमिन प्रीस्ट और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। और इस तरह से एंड हो जाता है ये सेगमेंट, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। लेकिन इसके बाद हमें LA नाइट वर्सेस सैंतो एस्कोबार के बीच दूसरा कंटेंडरशिप मैच देखने को मिला US टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में BFT लगा के LA नाइट ने विक्ट्री हासिल कर ली और सैंतो एस्कोबार को हरा दिया। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं जो रिंग में आकर सीधा कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को। जहां पर सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि देख भाई केविन, अगर तुझे कुछ कहना है तो आज कह दे, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद कुछ भी कहने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। जिसके बाद टाइटल स्क्रीन पर आ जाते हैं केविन ओवेंस और वो ये कहते हैं कि अगर वो रिंग में आ गए तो केविन ओवेंस बहुत ही बुरी तरह से इंजर कर देंगे सैमी ज़ेन को। जिसके बाद सैमी ज़ेन भी यही कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारने वाले हैं केविन ओवेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में। लेकिन केविन ओवेंस ये कहते हैं कि मैं तुझे एलिमिनेशन चैम्बर में ही मिलूंगा। और इस तरह से कहकर केविन ओवेंस इस सेगमेंट को एंड करते हैं और सैमी ज़ेन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कार्मेलो हेस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच तीसरा कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलता है US टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा ये मैच रहा, क्योंकि मैच की शुरुआत में ही टामा टोंगा और सोलो सिकोआ इस मैच में आ जाते हैं जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन को इंटरप्ट करने की ट्राई करते हैं। जिसके बाद कार्मेलो हेज एडी गरेरो की तरह स्टील चेयर के साथ चीटिंग कर लेते हैं और वो रेफरी को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने स्टील चेयर के साथ अटैक किया है कार्मेलो हेज के ऊपर। जिसके चलते रेफरी मैच को डिक्लेयर कर देते हैं और मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है कार्मेलो हेज की। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ
जाता है और वो चोक स्लैम लगा देते हैं सोलो सिकोआ और टामा टोंगा के ऊपर। लेकिन मैच में जो विक्ट्री थी वो हुई कार्मेलो हेस की। इसके बाद हमें 6 वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। रैकेल, लिव मॉर्गन और रोक्सान प्रेस वर्सेस नियोमी, बियांका ब्लेयर और बेली के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला सभी सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब रोक्सान प्रेस ने अपना फिनिशर लगा दिया बेली के ऊपर और बेली को पिन करके इस मैच में रोक्सान प्रेस ने विक्ट्री दिलवा दी अपनी टीम को। लेकिन मैच के बाद आ जाती हैं एलेक्सा ब्लिस और वो सिस्टर एबिगेल लगा देती हैं रोक्सान प्रेस के ऊपर और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड टॉल देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिलता है जैको फाटू वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच, जो एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था यूएस टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला एले नाइट और कार्मेलो हेस की तरफ से। लेकिन मैच में जैको फाटू ने अकेले ही धो दिया एले नाइट और कार्मेलो हेस को और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में विक्ट्री हो जाएगी जैको फाटू की, जब जैको फाटू मून शॉट लगा देते हैं कार्मेलो हेस के ऊपर, पिन करने की ट्राई करते हैं लेकिन एले नाइट बाहर खींच लेते हैं जैको फाटू को, जिसके बाद एले नाइट रिंग में जाकर कार्मेलो हेस को पिन कर देते हैं, जिसके चलते एले नाइट ने इस ट्रिपल थर्ड मैच को जीत लिया और अब एले नाइट को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नाकामुरा के अगेंस्ट उनके टाइटल के लिए। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें कोडी रोड्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है माइकल कोल के साथ, जिसके बाद दोनों ही रिंग में आते हैं और इस इंटरव्यू में कोडी को बोलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सबसे पहले माइकल कोल कोडी को ये कहते हैं कि अगर वो द रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो पॉसिबली कोडी रोड्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन जाएंगे, WWE कंपनी उनकी हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसके बाद माइकल कोल ये कहते हैं कि द रॉक ने एक गिफ्ट भेजा है कोडी के लिए स्मैकडाउन पर और रैम पर हमें एक चमचमाता ट्रक देखने को मिलता है जो होता है एक गिफ्ट कोडी के लिए फाइनल बॉस की तरफ से। जिसके बाद कोडी जाते हैं रैम पर लेकिन तभी आ जाते हैं टाइटल स्क्रीन पर द फाइनल बॉस द रॉक और हमें उनका एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जो पहले से ही एक प्री टेप्ड वीडियो था और इस पैकेज में द रॉक यही कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि कोडी मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा एलिमिनेशन चैम्बर में और अगर ऐसा किया तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इसके बाद और भी बड़े बड़े गिफ्ट फाइनल बॉस देंगे कोडी को और वो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ कोडी को नहीं बल्कि उनकी फैमिली के सपने भी पूरे करेंगे। जिसके बाद रॉक एक बेल्ट दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस बेल्ट को पहनकर मैं वर्कआउट करता हूँ और इस बेल्ट पर एक डेट लिखी है 11 जून 2015 और ये डेट वो डेट है जिस दिन तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हुए थे। डस्टी रोड मेरे हीरो थे और अगर डस्टी रोड यहाँ पर होते वो यही चाहते कि तुम मुझे ज्वाइन करो, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो, क्योंकि डस्टी रोड हमेशा ही ये चाहते थे कि रॉक ख्याल रखे कोडी का और मैं वही करूँगा। तो ऐसे में तुम्हें मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी आत्मा को बेचना होगा मुझे। और ऐसे कहकर द रॉक का वीडियो पैकेज एंड हो जाता है। कोडी रोड्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं, रैम पर वो खड़े होते हैं और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।